बच्चों, मैं दिलखुश डीके सर आप लोगों का आज इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 5 लेकर के आया हूं। इस प्रश्न की आकृति हमें प्रश्न में दी गई थी। आकृति बनाने के बाद हमसे कह दिया कि कोण BAC का मान कितना होगा यह ज्ञात कीजिए। अच्छा, याद होगा मैं अच्छा पाठ में आप लोगों को पढ़ाया था कि एक रेखा पर सदैव 180 अंश का कोण बनता है। एक रेखा पर सदैव 180 अंश का कोण बनता है। इसमें रेखा दिखाई दे रही होगी BD। ध्यान से देखो, एक रेखा BD दिखाई दे रही होगी। यहाँ से हल लिखो और हल करना चालू कर दो। हल रेखा BD पर, रेखा BD पर, रेखा BD पर। अच्छा, एक रेखा पर सदैव 180 अंश का कोण बनता है। अगर यहाँ पर 30 है, यहाँ पर कितना कर दिया जाए, दोनों मिला के 180 हो जाए। 50 30 180। लेकिन मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ कैसे निकलेगा। अब देखो, यहाँ से एक कोण 130 है, एक कोण 130 प्लस दूसरे को मान लो x, दूसरे को x। 130 प्लस x बराबर 180 अंश। रैखिक युग्म है। एक रेखा पर सदैव 180 अंश का कोण बनता है। यहाँ से 130 प्लस x बराबर 180 अंश। ये देखो प्लस है, इस चलो उस तरफ ले जाओ, माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 180 माइनस 130। अब 180 में से जब 130 को निकाल दोगे, मतलब फेंक दोगे, तो यहाँ से 0 में 0, 8 में से 3 5, 1 में से 1 खत्म, कुछ नहीं, एकदम इसकी कहानी खत्म है। अर्थात x बराबर कितना अंश? 50 अंश। अब अगर देखा जाए ध्यान से, त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में ले लो, त्रिभुज CDE में देखो दो कोण हमें ज्ञात करना है। तीसरा अगर ज्ञात हो जाए तो कई वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ऑटोमेटिक ये ज्ञात हो जाए। त्रिभुज CDE में त्रिभुज के तीनों अंत कोणों से, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों से, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों से, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल वही बार बार वाला 180 रख दो। यहाँ से तीनों कोणों में एक कोण C है, एक कोण D है, एक कोण E है। तो लिखोगे कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E बराबर 180। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश। अब कोण C का मान 20 अंश, 20 लिखोगे। D हमें ज्ञात करना है, हमें पता नहीं है, तो D को इसे रहने दो। E का मान 50 को 50 रख दो, बराबर 180। 50 और 20 जोड़ोगे, 50 20 70, तो कोण D प्लस 70 बराबर 180। ये 70 प्लस इधर जाएगा माइनस, तो कोण D बराबर 180 माइनस 70 माइनस 70। अब 180 में से 70 घटाओ, यहाँ 0 में 0 घटाओगे 0, तो कोण D बराबर 0, इधर लिख दो थोड़ा सा, नहीं तो वही जगह कम ना, ज्यादा लो। 8 में से 7, 1 ही है, 110 अंश। कोण D बराबर कितना आ गया? 110 अंश। अब पता होगा वही प्रमेय नंबर 9.9 से, एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। प्रमेय नंबर 9.9 से एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर D 110 अंश है तो A भी 110 अंश ही होगा, क्योंकि हमें पता है प्रमेय नंबर 9.9 से एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। अर्थात कोण A बराबर कोण D। अब कोण D का मान पता ही है, कोण D बराबर 110 अंश, तो कोण A बराबर भी कितना हो जाएगा? 110 अंश। अब हम कोण A को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, BAC
तो कोण बी ए सी बराबर 110 अंश। कोण बी ए सी बराबर 110 अंश। एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर भी कितना मिल जाएगा? 110 अंश। अब मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। तब तक के लिए लगे रहो, पढ़ते रहो, मन लगाकर एकदम जुटे रहो।